Hello friends, welcome to our channel Learning Notebook. In today's video, we are going to do EVS chapter Clothes. Clothes यानी कपड़े जो हम सभी पहनते हैं. पर फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है जो कपड़े आप पहनते हैं वो कैसे बनते हैं? क्या आपको पता है कि वो कैसे बनते हैं? नहीं? कोई बात नहीं. आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो वो कपड़े हैं वो कैसे बनते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी वार्म अप से. मैच द क्लोथ्स एंड सीजन्स इन विच वी वियर देम. तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें ये 3 सीजन्स के नाम लिखे हुए हैं और वी आर ऑल्सो गिवन विद दीज 3 पिक्चर्स जिसमें अलग अलग टाइप के क्लोथ्स हमें दिख रहे हैं. सो वी हैव टू मैच देम विद द सीजन इन विच वी वियर देम. So let's take a look at this first picture. Here you can see that this child is wearing a raincoat. Raincoat हम कब पहनते हैं फ्रेंड्स? When it is raining. That means ये मैच होगा इधर rainy season से. Now look at the second picture. Here this girl is wearing a half sleeve top, a skirt. So this means she is wearing summer clothes. जो कपड़े हम गर्मियों में पहनते हैं तो समर से मैच करें. Now take a look at this third picture. Here this girl is wearing a cap, gloves, muffler, a sweater. So this means she is wearing clothes which should be worn in winters. तो ये विंटर के कपड़े हैं तो ये विंटर से मैच होगा. तो फ्रेंड्स इस वार्म अप से हमें ये समझ में आया कि डिपेंडिंग अपॉन द सीजन हम अलग कपड़े पहनते हैं. हम समर्स के हमारे अलग कपड़े होते हैं, विंटर्स के अलग कपड़े होते हैं. तो सीजन के हिसाब से वी चेंज आवर क्लोथ्स. नाउ लेट्स रीड अबाउट क्लोथ्स. क्लोथ्स कवर आवर बॉडी एंड मेक अस लुक स्मार्ट. डेफिनेटली क्लोथ्स हमारी बॉडी को कवर करते हैं और हमें स्मार्ट दिखाते हैं, है ना? दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट ऑफ द सन, कोल्ड विंड्स एंड रेन. So apart from covering our body and making us look smart, जो ये क्लोथ्स होते हैं वो हमें सन की, सूरज की गर्मी से, ठंडी हवाओं से और बारिश से भी बचाते हैं. They save us from insects, dust and dirt. Definitely friends, क्लोथ्स हमें इंसेक्ट से, कीड़ों से और धूल मिट्टी से भी बचाते हैं. In ancient times, early man used to wear animal skin, tree leaves and dry grass. एंशियंट टाइम्स यानी जो बहुत पहले का जमाना था, जो अर्ली मैन था, जैसे कि आप इधर इसको देख सकते हैं, ये अर्ली मैन है यानी जो बहुत बहुत सालों पहले जो आदमी होते थे वो ऐसे दिखते थे. वो क्या पहनते थे? वो एनिमल स्किन पहनते थे या ट्री की लीव्स, पेड़ों के पत्ते या सूखी ग्रास, ये सब पहनते थे. वो ग्रेजुअली दे स्टार्टेड मेकिंग एंड वेयरिंग क्लोथ्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल. पर ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे वो कपड़े बनाने उन्होंने शुरू करे अलग अलग मटेरियल्स के. तो आइए अब हम उन्हीं मटेरियल्स की बात करते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्लॉथ यानी कपड़ा. काइंड्स ऑफ क्लॉथ. देयर आर मेनी वेराइटीज ऑफ क्लॉथ्स बट द मोस्ट कॉमन आर कॉटन, सिल्क, लिनन, वूल, जूट, लेदर एंड सैटिन. देखिए फ्रेंड्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लॉथ एंड क्लोथ्स. जब हम क्लोथ्स की बात करते हैं तो वो होते हैं कपड़े जो हम पहनते हैं, पर वो कपड़े जिससे बनते हैं, जिस कपड़े से बनते हैं उसे कहा जाता है क्लॉथ. ठीक है, तो ऐसे तो बहुत वैरायटीज होती है क्लॉथ्स की, बट कौन से सबसे ज्यादा कॉमन है वो होते हैं ये सब. और आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि देखिए कितने अलग अलग वैरायटी के कपड़े इन लोगों ने पहने हुए हैं. तो ये सभी कपड़े अलग अलग क्लॉथ से बनते हैं. तो आइए अब हम सीखते हैं हाउ डू वी गेट क्लॉथ. तो ये जो क्लॉथ होता है, जो कपड़ा होता है, ये कैसे बनता है, कहां से हमें मिलता है ये क्लॉथ. तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कॉटन की. आई एम श्योर आपने अपने घर में अपने पेरेंट्स से ये जरूर सुना होगा कि ये जो कपड़ा है ये कॉटन कपड़ा है. तो वो कॉटन कपड़ा कहां से बनता है, लेट्स फाइंड आउट. कॉटन फाइबर्स कम फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. तो जो कॉटन फाइबर होता है वो कहां से आता है? कॉटन प्लांट से. ये देखिए ऐसा होता है कॉटन प्लांट, इसमें ऐसे कॉटन ग्रो होती है. तो जो फाइबर होता है जिससे कॉटन आगे कपड़ा बनेगा वो कॉटन फाइबर आता है इस कॉटन प्लांट से.
These fibers are made into threads by spinning. फिर ये जो फाइबर्स होते हैं कॉटन के, इनको थ्रेड्स में, धागों में तब्दील करा जाता है बाय स्पिनिंग। ऐसे देखिए, ये चरखा होता है, इसकी हेल्प से स्पिन करके फाइबर को थ्रेड्स में कन्वर्ट करा जाता है। Then these threads are used to make cloth on a loom by weaving. अब इधर थर्ड पिक्चर को देखिए, जब थ्रेड्स बन गए तो उन थ्रेड से कपड़ा बनता है, ऐसे वीविंग करके। ये लूम है, ये लूम्स बना बनाकर वीविंग के प्रोसेस से उसको क्लॉथ में तब्दील करा जाता है। Then these cloths are used to make different clothes. फिर ये जो कपड़ा होता है, जो ये क्लॉथ होता है, इससे अलग अलग तरह के कपड़े बनते हैं जो हम लोग पहनते हैं। कॉटन के क्या क्या चीजें बनती हैं? साड़ीज होती है, शर्ट्स, ट्राउजर्स, हैंकीज, सूट्स, बहुत सारी चीजें बनती हैं कॉटन की। आई थिंक सबसे कॉमन फैब्रिक है कॉटन, जिससे कि कपड़े बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया कि कैसे कॉटन क्लॉथ बनता है। सबसे पहले फाइबर एक्सट्रैक्ट करा जाता है। फाइबर हमें मिलता है कॉटन प्लांट से। फिर उन फाइबर्स को थ्रेड्स में कन्वर्ट करा जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग, और फिर उस थ्रेड से क्लॉथ बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ वीविंग, और फिर उस क्लॉथ से बनते हैं कपड़े, क्लोथ्स, जो हम लोग पहनते हैं। नेक्स्ट है वूल। अब हम बात करेंगे कि जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लॉथ वूल है, वो हमें कहां से मिलता है। देखिए, वूल से बनते हैं वूलन क्लोथ्स, जो हम विंटर्स में पहनते हैं। ठीक है, वो हमें गर्म रखते हैं, इसलिए विंटर्स में पहनते हैं क्योंकि वो हमें गर्म रखते हैं। तो आज देखते हैं हम कि वो वूलन क्लोथ्स कैसे बनते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम द थिक हेयर ऑफ द शीप। तो वूलन क्लोथ्स बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें वूल चाहिए होती है। अब वो वूल कहां से मिलती है? शीप से। शीप के जो थिक हेयर होते हैं, उनसे हमें वूल मिलती है। These hairs are cleaned and made into threads called woolen thread. जो शीप के हेयर होते हैं, उनको क्लीन करा जाता है और उनसे थ्रेड बनाए जाते हैं, जो कहलाते हैं वूलन थ्रेड। ये देखिए, ऐसा थ्रेड बनता है जिसको कहते हैं ऊन का गोला। ऊन कहते हैं हम हिंदी में वूल को। एंड देन दीज थ्रेड्स आर वोवन इनटू क्लॉथ टू मेक वूलन क्लोथ्स। और फिर इन धागों से स्वेटर बुने जाते हैं। बाकी जो ऊनी कपड़े होते हैं, सॉक्स हो गई, मफलर्स, हमारी जो टोपी हो गई, ये सब बुने जाते हैं। वोवन यानी बुनना। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी अपने घर में अपने बड़ों को, स्पेशली अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, वूल से स्वेटर बुनते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप उनसे पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि कैसे वूल से वो वूलन कपड़े बनाते हैं। स्पेशली स्वेटर्स, सॉक्स, कैप्स, ग्लव्स और बहुत सारी और भी वूलन आइटम्स बनती है वूल से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्लॉथ है जिसके बारे में हम सीखेंगे वो है सिल्क। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। अब नेक्स्ट जो है सिल्क, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? रेशमी कपड़ा। तो वो जो सिल्क है वो हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से। देखिए, ये है सिल्क वॉर्म और इससे हमें सिल्क मिलता है। ये बहुत ही इंट्रिकेट, बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होता है सिल्क को एक्सट्रैक्ट करना सिल्क वॉर्म से, फिर उसका फैब्रिक बनाना, क्लॉथ एंड ऑल दैट, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। एंड सिल्क इज ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ फैब्रिक्स। और ये कपड़ा इतना सॉफ्ट होता है, इतना स्मूथ होता है फ्रेंड्स, कि इसको क्वीन ऑफ फैब्रिक्स भी कहा जाता है। बहुत ही प्यारा कपड़ा होता है, एक्सपेंसिव भी बहुत होता है ये। तो सिल्क से कैसे कैसे कपड़े बनते हैं? कौन कौन से? साड़ी, दुपट्टा, स्कार्फ एंड मेनी अदर आइटम्स। साड़ीज होती हैं सिल्क की, दुपट्टास बनते हैं, स्कार्फ बनते हैं, और भी बहुत चीजें बनती हैं सिल्क की। तो ये मैंने आपको बताए 3 मेन टाइप ऑफ क्लॉथ कि वो कैसे बनते हैं, कॉटन, वूल एंड सिल्क। अब हम बात करते हैं सीजनल क्लोथ्स की। अब हम देखेंगे कि हम कौन से सीजन में कैसे कपड़े पहनते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट समर सीजन। इट इज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड इन समर। हमें पता है कि समर्स में कितनी गर्मी होती है ना, कितने पसीने आते हैं, कितनी ह्यूमिडिटी होती है। सो वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। तो इसलिए हम कॉटन कपड़े पहनते हैं समर्स में। दे एब्जॉर्ब द स्वेट एंड कीप अस कूल। क्यों पहनते हैं?
क्योंकि जो कॉटन कपड़े होते हैं वो हमारे पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें ठंडा रखते हैं। इसलिए फ्रेंड्स हम समर्स में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। अब नेक्स्ट सीजन है विंटर सीजन। अब विंटर सीजन में क्या होता है, इट इज वेरी कोल्ड, बहुत ठंड होती है विंटर्स में। सो टू कीप आवरसेल्व्स वार्म वी वियर वूलन क्लोथ्स। तो इसलिए अपने आप को गर्म रखने के लिए हम विंटर्स में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। वूलन यानी जो वूल से बने हुए कपड़े होते हैं, क्योंकि वो हमारी हीट को हमारे अंदर ट्रैप कर लेते हैं और हमें गर्मी देते हैं, इसलिए हम विंटर्स में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। नेक्स्ट इज रेनी सीजन। ड्यूरिंग रेनी सीजन वी वियर रेन कोट्स इन द रेन, दे कीप अस ड्राई। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इधर आप देख रहे हैं, रेनी सीजन में जब बारिश में हमें बाहर जाना होता है तो हम रेन कोट पहनते हैं, क्योंकि रेन कोट हमें ड्राई रखता है, हमें वो बारिश से गीला नहीं होने देता। अब ये तो हमने बात करी कि कौन से टाइप ऑफ क्लोथ्स हम कौन से सीजन में पहनते हैं। अब फ्रेंड्स, कुछ स्पेशल क्लोथ्स भी होते हैं। We wear different and special clothes on occasions like weddings, festivals and parties. Yes friends, हम अलग और स्पेशल कपड़े पहनते हैं कुछ ओकेजन्स पे, जैसे कि वेडिंग्स में, फेस्टिवल्स में, पार्टीज में। जब भी हमें ऐसे ओकेजन्स अटेंड करने होते हैं तो हम स्पेशल कपड़े, पार्टी वियर कपड़े पहनते हैं, है ना। अब फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट बात करेंगे यूनिफॉर्म्स की। As we wear our school uniform, some people also wear special clothes according to their jobs. Such clothes are called as uniforms. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं, ऐसे ही कुछ लोग स्पेशल कपड़े पहनते हैं अपनी जॉब के अकॉर्डिंग। जैसी वो जॉब करते हैं उस हिसाब से उनको कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो वो कपड़े कहलाते हैं यूनिफॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने नोटिस करा होगा कि वो व्हाइट कलर का कोट पहनते हैं, तो वो इनकी यूनिफॉर्म है। इसी तरह से पुलिस की एक यूनिफॉर्म होती है, आर्मी की जो सोल्जर्स हैं उनकी अपनी अलग यूनिफॉर्म होती है, एडवोकेट यानी लॉयर्स, जजेस, वो ब्लैक और व्हाइट कपड़े पहनते हैं, वो उनकी यूनिफॉर्म है। ठीक है। अब नेक्स्ट है स्टेट कॉस्ट्यूम्स। Each state in India has its own specific attires. तो फ्रेंड्स, हमारी इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं और हर एक स्टेट का एक अपना अलग स्पेसिफिक अटायर है, यानी अपने अलग कॉस्ट्यूम्स है। People living in different areas wear different clothes. These are called as state costumes. तो जो लोग अलग अलग एरिया में रहते हैं वो अलग अलग कपड़े पहनते हैं और उन्हें कहा जाता है, उन कपड़ों को कहा जाता है स्टेट कॉस्ट्यूम्स। जैसे कि यहाँ पे आप इन ब्यूटीफुल पिक्चर्स को देखिए, ये महाराष्ट्र के कॉस्ट्यूम है। वहां के जो मेल और फीमेल होती है वो ऐसे कपड़े पहनते हैं। ट्रेडिशनल उनकी जो कॉस्ट्यूम है, स्टेट कॉस्ट्यूम है, वो ये है। इसी तरह से पंजाब के लोगों की ये ड्रेस है, कश्मीर के लोग ऐसे कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, वेस्ट बंगाल के लोग ऐसी ड्रेस पहनते हैं। आगे देखिए, तमिलनाडु के लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, राजस्थान के लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, कलरफुल उनकी पगड़ी होती है। फिर असम के लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं और गुजरात की स्टेट कॉस्ट्यूम ये है। तो यहाँ पे हमने कुछ स्टेट्स की कॉस्ट्यूम्स देखी कि वो कैसे अलग अलग जगह के हिसाब से लोगों के कपड़े बदलते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको कुछ 2-3 पॉइंट्स और बताना चाहूंगी। साड़ीज आर worn बाय ऑलमोस्ट एवरी इंडियन विमेन। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपने अपने घर में अपनी मदर या ग्रैंड मदर को कभी ना कभी साड़ी पहनते जरूर देखा होगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि साड़ी ऑलमोस्ट हर इंडियन वुमेन पहनती है। एंड मेन वियर शर्ट्स एंड पैंट्स, और जो आदमी होते हैं वो शर्ट्स और पैंट्स यानी ट्राउजर्स पहनते हैं। मेनी वीमेन ऑल्सो वियर सलवार सूट इन इंडिया, और काफी सारी लेडीज सलवार सूट भी पहनती हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज आवर चैप्टर क्लोथ्स, जिसको पढ़कर मुझे तो बहुत मजा आया। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।